आज मेरी शादी का दिन था, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। वह दिन जिसका इंतजार हर लड़की को होता है। वो इस दिन के लिए बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजा लेती है, सपने देखती है। उसके दिल में बहुत से अरमान जागते हैं। मुझे शहर की एक बहुत बड़ी ब्यूटिशियन ने तैयार किया था। मैं बहुत प्यारी लग रही थी। मेरे आसपास मोहल्ले की औरतें और लड़कियां बैठी हुई थी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। वह सब कह रही थी कि हमने सुना है दूल्हा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इतने में बारात आने का शोर मचने लगा। वह सब औरतें और लड़कियां बारात देखने के लिए चली गई और मैं वहां पर अकेली रह गई और आने वाले खूबसूरत वक्त के ख्वाब में खो गई। थोड़ी देर के बाद कुछ लड़कियां और औरतें मेरे पास आकर बैठ गई। अब वो धीरे धीरे अजीब सी बातें कर रही थी। उनकी आवाज मेरे कानों तक भी आ रही थी। आज तक दूल्हे को सेहरे में तो देखा है, लेकिन नकाब में पहली बार देखा है। यह कैसा दूल्हा है जिसने नकाब किया हुआ है? मैं उनकी बातों को हैरानी से सुन रही थी। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब भी आ गए और हमारा निकाह हुआ। फिर मेरी रुखसती का वक्त हुआ तो मैं अपनी मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरे लिए हर लड़की की तरह यह वक्त बहुत मुश्किल था। ससुराल में आने के बाद मेरी सास और मेरी नंदों ने मुझे मिलकर कमरे में पहुंचा दिया। मैं भी बहुत ज्यादा थक गई थी और बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गई। आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जब से रिश्ता हुआ था, सबने यही कहा था कि मेरा होने वाला दूल्हा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मगर 2 महीना मंगनी रहने के बावजूद भी मैंने उसे नहीं देखा था। मैंने अपनी माँ से बार बार कहा, जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है, एक बार मुझे उसकी शक्ल तो दिखा दो, मगर मेरी माँ ने हर बार मेरी बात को टाल दिया। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजा बजा। मैं सीधी होकर बैठ गई। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और उसने मेरा हाथ थाम लिया। वह मेरा हालचाल पूछने के बाद इधर उधर की बातें करने लगा। मैंने उसकी मुंह की तरफ देखा। वह अभी तक नकाब में था। मैंने उससे पूछा, आपने यह नकाब क्यों पहना है? तो वह बोला, हमारे खानदान का रिवाज है, हम 3 महीने तक दुल्हन को अपनी शक्ल नहीं दिखाते। उसकी बात सुनकर मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। यह कैसा रिवाज है? क्या मैं 3 महीने तक आपकी शक्ल नहीं देखूंगी? जी हाँ, क्योंकि हमारे खानदान का यही रिवाज है। अब आप थक गई होगी, आप चेंज कर ले, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। मैं उसकी बातों से बहुत हैरान हो गई थी। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, मगर अब जो भी था मुझे इसके साथ ही रहना था। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं उसका चेहरा देख लूं, मगर मुझे कामयाबी नहीं मिली। वह सोते हुए भी बहुत चौकन्ना होता था। एक बार सोते हुए मैंने जैसे ही उसके नकाब की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो एकदम से उठ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल में यह बात अब घर कर गई थी कि मैं कैसे भी करके उसका चेहरा देख लूं। अभी मेरी शादी को 3 हफ्ते हुए थे। मैं सोच रही थी कि यह 3 महीने कैसे गुजरेंगे। दिन ब दिन मेरी सास नंदों का रवैया भी मेरे साथ बदल रहा था। अब वह पहले की तरह मुझसे प्यार से नहीं रहती थी, ना ही मेरा ख्याल रखती थी। अब उनका व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अजीब था। उस दिन मेरे पति मेरी सास के कमरे में थे। मैं उनके कमरे में चाय देने गई तो अपना नाम सुनकर मैं हैरान हो गई। वह मेरे बारे में ही बात कर रही थी और कह रही थी, इस बदसूरत लड़की को मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ब्याह कर ले आई हूँ। तुम ही उसके प्यार में मजनू बने हुए थे, मरे जा रहे थे। भला क्या देखा तुमने इस लड़की में? ऐसा है क्या इसमें? तुमने पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा दी। इतने में मेरी नंद आ गई तो मुझे कमरे में जाना पड़ गया। मैं अभी उनकी और बातें सुन नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि यह है कौन जो मुझसे प्यार करता है। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा कि यह अपने चेहरे से नकाब क्यों नहीं उतारते। उन्होंने मुझे बड़ी हैरानी से देखा। क्या तुम्हारे पति ने तुमसे कहा नहीं कि हमारे खानदान में रिवाज है, दुल्हन 3 महीने तक दूल्हा की शक्ल नहीं देखती? जी, उन्होंने बताया है, मगर यह कैसा रिवाज है? मैं इतने दिन उनकी शक्ल देखे बिना कैसे रह सकती हूँ? मेरे लिए ऐसे जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मेरी बात सुनकर वह तंजिया आवाज में हंसने लगी। अगर ऐसे जिंदगी गुजारना मुश्किल है तो तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने फैसला किया कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैंने छोटे से बैग में कुछ कपड़े रखे और मम्मी के घर जाने के लिए रिक्शा में बैठ गई। मैं घर तो जा रही थी, मगर साथ ही अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भी सोच रही थी कि मेरी शादी किन हालातों में हुई थी।
मेरा नाम आमना है। सब कहते थे कि मैं एक सुलझी हुई और बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। फिर एक हादसा हुआ और मेरा चेहरा एक तरफ से बुरी तरह जल गया। इसने सभी लोगों की सोच मेरे लिए बदल दी। मेरे अपने पराये हो गए। मुझसे प्यार करने वाला मेरा मंगेतर, जिसकी मेरी आवाज सुने बगैर सुबह नहीं होती थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया और अपना रास्ता बदल दिया। जहाँ लोग मुझे पहले प्यार भरी नजरों से देखते थे, अब वहीं लोग मुझे तरस खाती हुई नजरों से देखते हैं। इस चीज ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। यह बदलती नजरें इंसान को कितनी तकलीफ पहुंचाती है, इस बात को वह लोग समझते हैं जो इस तकलीफ से गुजर चुके होते हैं। मेरी खाला ने मेरा रिश्ता बड़ी चाव से मांगा था और उठते बैठते जल्द शादी की बातें करती रहती थी। अब जब से ये हादसा हुआ था, उन्होंने घर आना ही छोड़ दिया था। मेरी वजह से मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी। उन्हें खाला की बदलती हुई निगाहें बहुत परेशान कर रही थी। जब कई दिनों तक खाला हमारे घर नहीं आई, तो मम्मी ने सोचा कि वह खुद उनके पास चली जाए। जाते हुए वह मुझे कह गई थी कि मुझे आने में देर हो जाएगी, मगर वह 1 घंटे में ही वापस आ गई। जब वापस आई तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैं उनके बिन कहे ही समझ गई थी कि उनकी खाला के साथ क्या बात हुई है। मुझे अंदाजा था इस बात का। मैं पहले ही उनके व्यवहार को समझ गई थी और वही हुआ जो मैंने समझा था। खाला ने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया था और कहा था कि असलम अब नहीं मान रहा। फिर कुछ दिन बाद खाला हमारे घर आई। वह बड़ी शर्मिंदा सी लग रही थी। वह अपने हाथों में शादी का कार्ड लेकर आई थी। मेरी मम्मी तो शादी पर नहीं जाना चाह रही थी, मगर मेरे कहने पर वह राजी हो गई। मम्मी के साथ शादी के फंक्शन पर मैं भी गई थी। सबसे अलग थलग एक कोने में बैठ गई थी। मुझे लोगों की हमदर्दी से, उनके छुपे हुए तंज से मुझे डर लगता था। थोड़ी देर बाद खाला हमारे पास आई और बहुत मिन्नतें करके हमें स्टेज पर ले गई। हम दोनों जब स्टेज पर गई तो बहुत सी नजरों ने मुझे देखकर हमदर्दी, तंज, तरस जैसी बातें कसी थी। कुछ दिनों बाद मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए। मम्मी ने उनके लिए खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। फिर उन्होंने घर जाकर इनकार कर दिया। कुछ कुछ लोग तो मुंह पर ही इनकार कर देते थे। घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई मेरी वजह से सभी परेशान थे। एक दिन की बात है, मेरा भाई घर आया। मम्मी से कहने लगा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी उसको देखकर चौंक गई। मैं अभी कमरे में चाय लेकर जा ही रही थी कि मैं दरवाजे पर ही रुक गई। मम्मी भाई से कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी से पहले मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। भाई मम्मी से कहने लगा, जिंदगी भर उसकी शादी नहीं होगी तो क्या मैं कुंवारा ही बैठा रहूंगा। भाई के लहजे में मैंने पहली बार अपने लिए गुस्सा देखा था। मुझे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ था, लेकिन फिर मैं कमरे में चली गई और उनसे ऐसे बात की जैसे मैंने कोई बात नहीं सुनी। मैंने कहा, क्या बातें हो रही है माँ बेटे में, और उनको चाय देने लगी। भाई गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा और बिना चाय पिए ही वहां से चला गया। अभी जो भी बात हुई थी, मम्मी ने मुझे सारी बात बताई। उसके बाद मैंने मम्मी को समझाया। फिर हम उस लड़की को देखने उसके घर गए, लेकिन लड़की मम्मी को पसंद नहीं आई क्योंकि वह बहुत तेज तर्रार थी। मम्मी को उसका मिजाज ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी भाई की पसंद को नजर में रखते हुए मम्मी ने भाई की शादी उस लड़की से करवा दी। उस लड़की ने आते ही मुझसे ऐसा बैर बांध लिया। भाई को हमेशा मेरे खिलाफ भड़काती थी। वह घर में कोई भी काम नहीं करती थी। जब मम्मी उसे काम के लिए बोलती तो वह भाई से कहती कि आमना मम्मी को मेरे खिलाफ भड़काती है। भाई मुझसे बिल्कुल भी ठीक से नहीं रहता था और मम्मी सोचती थी कि हमारे होते हुए भी मेरी औलाद के साथ इतनी बदसलूकी होती है तो हमारे जाने के बाद क्या होगा। इसीलिए मम्मी मेरी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती थी, लेकिन शादी के लिए कोई भी राजी नहीं होता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे घर खुशियों ने दस्तक दी। इस बार मेरे लिए ये रिश्ता आया था और इन लोगों ने मुझे बिना कोई ऐब निकाले पसंद कर लिया था। मम्मी बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेरे मम्मी पापा को खाने पर बुलाया। रात को वो घर लौटे और जब वह घर वापस आए तो उनका लड़के की तारीफ करते करते मुंह नहीं थक रहा था। वह लड़का बहुत ज्यादा खूबसूरत था। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। अगर वह बहुत ज्यादा खूबसूरत था तो उसने मुझसे शादी क्यों की। फिर मैंने सोचा वह भी मेरी तरह किसी हादसे का शिकार हुआ हो या पैदाइशी बदसूरत हो और मम्मी मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रही हो और मम्मी ने मेरी शादी यहाँ पर करवा दी।
मैं अपनी पुरानी जिंदगी में न जाने कितनी देर खोती रही और मैं इस आवाज पर चौंकी। अरे आमना, कैसी हो तुम? मैंने उसकी तरफ देखा। वह मेरे कॉलेज की दोस्त नूर थी। हम बहुत वक्त के बाद मिले थे। उसने कहा यहाँ एक करीबी रेस्टोरेंट है, वहाँ चलकर बातें करते हैं। मैं उसके साथ चली गई और हम पुरानी बातें करने लगे। उसने मुझसे उस हादसे के बारे में पूछा। जवाब में मैंने उससे उस हादसे से लेकर शादी और पति के नकाब के उस अजीब से रवैये के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात पर वह बोली, पागल, इतनी सी बात पर तुम घर छोड़ दोगी? देखो पहले कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी हुई है। तुम्हारे मम्मी पापा कितने परेशान हो जाएंगे अगर तुम ऐसा करोगी तो। क्यों तुम उन्हें इस उम्र में टेंशन देना चाहती हो? मेरी मानो तो वापस पलट जाओ। तुम्हारी बात ठीक है नूर, मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत परेशानी होती है कि वो मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाता है। कहीं ऐसी बात ना हो जो मेरी पूरी जिंदगी के लिए खतरा बन जाए। देखो अब यह इतना भी बड़ा मसला नहीं है। तुम्हें इसका चेहरा देखना है तो तुम किसी भी तरीके से देख सकती हो, जब वह सो रहा हो या फिर उसका ध्यान नहीं हो। बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वह सोते हुए भी बहुत चौकन्ना होता है। अच्छा, फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा करो, उसे नींद की गोलियां दे दो, फिर तुम आसानी से उसका चेहरा देख सकोगी। फिर चाहे तुम पूरी रात उसे देखते रहना। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। रास्ते से मैंने नींद की गोलियां ले ली थी। रात को जब मैं कमरे में चाय लेकर गई तो एक कप में मैंने 2 नींद की गोलियां डाल दी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब देखती हूँ तुम मुझसे अपना चेहरा कैसे छुपाते हो। जब मैं चाय लेकर गई तो उसने कहा, प्लीज एक गिलास पानी भी पिला दो। मैं पानी लेने के लिए किचन में आ गई। जब मैं पानी लेकर गई तो वह एक हाथ से अपना सर दबा रहा था और दूसरे हाथ में चाय का कप था। मैं समझ गई कि उस पर नींद की गोलियों का असर हो रहा है। मैं चुपचाप से बैठ गई और चाय का कप उठा लिया। मैंने अभी चाय के 1-2 घूंट ही लिए थे कि यह क्या, मुझे चक्कर आने लगे। चाय का कप मैंने टेबल पर रखा और उसी बिस्तर पर सो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो गई थी। मैं समझ गई थी कि मेरा यह प्लान भी फेल हो गया है। वह नींद की गोलियों वाला चाय का कप मैंने खुद ही पी लिया था। यह नकाब वाला मसला था कि उलझता ही जा रहा था। ऊपर से सास नंदों का रवैया भी बहुत अजीब था। कभी तो वह मेरे साथ बहुत अच्छी होती थी और कभी वह मेरे साथ बहुत अजीब तरह का रवैया रखती थी। मैंने यह भी महसूस किया था कि वह मुझे कहीं भी मिलने जुलने या मोहल्ले में किसी से भी मुझे मिलवाने में शर्मिंदगी महसूस करती थी। यह बात मुझे बहुत गुस्सा दिलाती थी। उन्होंने मुझे देखकर ही रिश्ता किया था। अब मुझे अपने घर पर लाकर ऐसा सलूक करने का क्या मतलब था? इस बात का उसकी नकाबपोशी के अलावा मुझे उसकी एक और बात बहुत परेशान करती थी। वह हमेशा अपने पैरों पर बर्फ से सेक किया करता था। आज मैं जब अपने कमरे में गई तो वह बर्फ से अपने पाँव की मसाज कर रहा था। इतने दिनों से मेरे अंदर जो गुस्से का लावा पक रहा था, आज वह फट गया था। मैं उसके पास गई। उसने मुझे एक नजर देखा और फिर अपने पाँव की सेक करने लगा। मैंने एक झटके से उसका नकाब खींचा। उसे देखते ही मेरा सर चकराने लगा। वो कोई और नहीं, सलमान था। यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही पढ़ता था। मुझसे बात करने के लिए मरा जाता था। मेरी एक नज़र देखने के लिए बेताब रहता था। वह मुझे दीवानगी की हद तक चाहता था। मैं दिल से उसकी दीवानगी से चिढ़ती थी। वह एक नॉर्मल शक्ल सूरत का इंसान था। उसके चेहरे पर बहुत सारे चेचक के दाग थे, जिसके कारण उसका चेहरा बदनुमा लगता था। उसको नापसंद करने की वजह उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उसका चिपकू अंदाज था। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर उसको तो जैसे मेरे गुस्से से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसको मेरा गुस्सा भी मेरी अदा ही लगती थी। उस दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में बैठी थी, जब सलमान आया, उसने कहा, आमना, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में कुछ बात करनी है। मैंने कहा, क्या बात करनी है? जो भी बात है सबके सामने कहो। तो वह कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? मैं क्यों तुमसे शादी करने लगी? मैं वहाँ शादी करूंगी जहाँ मेरे माँ बाप चाहेंगे। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, इश्क माशूकी करने नहीं आई हूँ। इसके बाद वह उसी पल वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उसे आराम से भी समझा सकती थी। मुझे इतना सख्त अंदाज अपनाने की क्या जरूरत थी? यूनिवर्सिटी में मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए थे।
उसके बाद मैंने सलमान को कहीं नहीं देखा था। उसे मैं आज देख रही हूँ, इतने सालों के बाद, अपने पति के रूप में और एक बदले हुए रूप के साथ। उसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। तुम कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। वह भी इस अचानक हुए हमले से घबरा गया। कुछ देर के बाद वह संभला और बोला, उस दिन जब मैं यूनिवर्सिटी से आया था तो मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था। तब मैं गुस्से में बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मगर मुझे इतनी ज्यादा चोटें नहीं आई थी, मैं बच गया था। तो फिर तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? मेरा यूनिवर्सिटी से दिल उठ गया था। मेरा दिल नहीं करता था वहाँ जाने का, इसीलिए मैं अमेरिका चला गया। और यह तुम्हारा चेहरा, नहीं मतलब तुम्हारे चेहरे पर इतने ज्यादा चेचक के दाग थे, तो ये कैसे? मेरी अधूरी बात पर वह मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने चेहरे का इलाज करवाया, हर चीज इस्तेमाल की, मगर वह दाग कम नहीं हुए। फिर जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ पर एक दोस्त ने सर्जरी का मशवरा दिया। मैंने सर्जरी करवा ली। अभी भी मेरे चेहरे पर हल्के हल्के दाग है, यह मेडिसिन लगाने से ठीक हो जाएंगे। मैं इसीलिए तुम्हारे सामने नकाब में रहता था, ताकि मेरा चेहरा जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। और यह जो तुम पैरों पर बर्फ का मसाज करते हो, मैं तो जैसे आज सारी बात जान लेना चाहती थी। वह इस बार दिल खोलकर हंसा। इसकी कोई खास वजह नहीं है, बस मुझे पैरों पर एलर्जी हो गई है, मुझे खारिश होती है। जब भी मैं बर्फ का मसाज करता हूँ तो यह ठीक हो जाती है। अब की बार मैं खामोश हो गई। सलमान ने दोनों हाथों में मेरा चेहरा उठाया और अपनी तरफ किया। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी? मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ सलमान। जब मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे एक पल में पराया कर दिया, जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, जरा सी मुसीबत आने पर उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब तो तुम्हारा चेहरा भी साफ हो गया है, तुम इतने खूबसूरत हो गए हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे मोहब्बत क्या तुम्हारी शक्ल की वजह से की थी? नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारी रूह और तुम्हारे किरदार की वजह से तुमसे मोहब्बत की थी। तुम्हारे किरदार की खुशबू ने मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया था, और उस हादसे ने तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे को खराब किया है। तुम्हारी रूह और तुम्हारा किरदार तो अभी भी वैसा ही है। मैं दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। वह मुझे बहलाने लगा। रोने की वजह से मेरा दिल भी हल्का हो गया था और मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। इतने सालों से मैं जिस अर्जियत और टेंशन का शिकार थी, वह सारी टेंशन तो जैसे एक पल में ही हवा हो गई थी। सलमान, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हें समझने में गलती की थी। उसके बाद मैं और सलमान अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। हमारी एक बेटी हुई, जिसका नाम हमने कशिश रखा था। मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया। इतनी मुश्किलों के बाद मुझे सुकून नसीब हुआ।